हेलो फ्रेंड्स, सुलगड मार्केट आए बोलो होते अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की कल दिन मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में मेरा मानना है यहाँ पे एक दायरे में रहेगी, कामकाज हो रहा है और वो दायरा है 24,400 रुपए से लेकर के 24,200 रुपए का। और मेरा मानना है जो इवेंट्स हैं उसकी वजह से बाजार में सिर्फ एक कंसोलिडेशन ही देखने मिल रहा है और ये हो सकता है और कंटिन्यू हो। तो मैं तो कहूंगा जब तक इस दायरे में है तब तक न्यूट्रल बैच रहिए, कम क्वांटिटी ट्रेड करिए। ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करना ऐसे बाजार में कहीं आपको नुकसान करा सकता है। बाकी मैंने कल के दिन जैसे कि बताया था कि 24,300 इमीडिएट सपोर्ट है, उसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो गिरावट वापस एक्सटेंड हो सकती है। हालांकि मॉर्निंग में वो ब्रेकडाउन देखने को मिला और निफ्टी ने 24,200 के लेवल्स लगा दिए। हालांकि क्लोजिंग वहीं पे मिली है जहां हमें पिछले दिन देखने को मिली थी। बाकी मैं लेवल्स को अगर दोबारा डिस्कस कर लूं तो फिलहाल देखा जाए तो टेक्निकल्स में कोई खास बदलाव है नहीं। हालांकि 24,400 24,460 अभी भी एक बड़े हर्डल की तरह काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है दोबारा कल के दिन अगर 24,400 रुपए के ऊपर निफ्टी अपनी रैली फेल करता हुआ दिखता है, हाई लेवल से वापस रिएक्शन देता है, तो मैं तो कहूंगा दोबारा बेचो। ऊपरी लेवल पे 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके 24,300 और हो सकता है 24,300 जो कि इमीडिएट सपोर्ट है उसका भी ब्रेकडाउन फिर से देखने को मिले और एक कमजोरी निफ्टी को 24,200 24,150 तक लेके जाती हुई दिख जाए। ऑलराइट, बाकी यहाँ पे मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे रेफरेंस ले रखा है जहां पे हम पिछले 2 दिनों में रिजेक्शन लेते हुए देखे और क्लोजिंग के वक्त भी इन्हीं लेवल्स पे रिजेक्शन लेते हुए देखे। हालांकि ट्रेंड लाइन तब काम आएगी जब निफ्टी फ्लैट ओपन हो। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और 24,300 पे सस्टेन कर जाए तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्ले कर सकते हो आप रिकवरी प्ले करने के लिए। कहां तक? 24,400 24,460। ऑलराइट, बाकी सिंपल सी बात है, अगर निफ्टी को अपने अपट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो मैंने बार बार जैसे कि बोला कि 24,400 24,460 जो कि इस हफ्ते का हाई है, जो कि हर्डल है, उसके ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी हम कोई नए हाई की एक्सपेक्टेशन रख पाएंगे। नहीं तो मेरा मानना है जो भी रिकवरी देखने को मिलेगी और हाई लेवल से फिर से रिजेक्शन देखने को मिला तो जैसे पहले बोला कि बिकवाली फिर प्ले करके चलनी चाहिए। बाकी यस, फ्लैट ओपनिंग में अगर 24,300 का लेवल होल्ड नहीं हो पाता है दोबारा, इसलिए इसके नीचे स्लिप हो 10-15 मिनट सस्टेन करे तो भी आप बिकवाली कर सकते हैं। और ये बिकवाली वापस जैसे ने बताया 24,200 24,150। ऑलराइट, तो वहां तक का डाउन मूव आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, देखा जाए तो पिछले आज के दिन और पिछले दिन में भी 10 और डेमा पे ही कहने की निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बट मेरा मानना है अगर दोबारा रीअप्रोच करता है और 10 डेमा का ब्रेकडाउन देखने मिल जाता है तो ऐसे सिचुएशन में 24,150 का जो लेवल है, जो इस हफ्ते का लो है, वो टूट सकता है। और ऐसे सिचुएशन में ज्यादा ये गिरावट निफ्टी को इसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक मैक्स टू मैक्स ले जा सकती है, जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग मुझे देखने को मिलती है 24,000 का लेवल। ऑलराइट, तो वहां तक का डाउन मूव कहने की ज्यादा एक्सटेंड भी हो सकता है। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के लेवल्स की। बट यहाँ पे देखने वाली बात यही है कि आजकल इंडेक्स को अगर कोई मूव करा रहा है तो आजकल लार्ज कैप ही करा रहा है। आज मॉर्निंग में भी करेक्शन जो आया वो रिलायंस की वजह से आया और रिकवरी भी कहने की रिलायंस की वजह से ही आई है। हालांकि गिरता गिरता बाजार कहीं ना कहीं रिलायंस की वजह से रिकवर हो गया। सो मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा सा न्यूट्रल बायस्ड ट्रेड करें, जैसे पहले भी रिपीट किया। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी पिछले हफ्ते में 52,000 के लेवल्स पे जिस तरह सपोर्ट ले रहा था। मेरा मानना था यही एक इमीडिएट और एक क्रूशियल सपोर्ट है और उसके ब्रेकडाउन के बाद हमें करेक्शन देखेंगे। हालांकि देखा जाए तो निफ्टी बैंक ने 51,850 के लो लगाए, जहां पे निफ्टी बैंक का 20 डे में आता है और उन्हीं लेवल से रिकवर कर गया और वापस 50,000 के लेवल्स को रिगेन करके एक न्यूट्रल क्लोजिंग दी है। जो आज ओपनिंग थी उन्हीं लेवल्स के आसपास कहने की बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ दिख रहा है। मेरा मानना है जिस तरह से 20 डेमा पे अब सपोर्ट लिया और जिस तरह से एचडीएफसी बैंक की एक ओवरसोल्ड सिचुएशन देखने को जो मिल रही थी, उसमें अब कहने की एक शॉर्ट कवरिंग इंडिकेट होती हुई दिख रही है। तो मेरा मानना है अगर एचडीएफसी बैंक अगर रिकवर करता है तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी रिकवरी वापस लौट के आती हुई दिख सकती है। बट हायर लेवल्स में जो हर्डल दिख रहे हैं 52,400 और 52,500, इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। यही लेवल्स कल के ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेंगे। बाकी सिंपल सी बात है, मैंने एक ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रखा है जो कि कहने की बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई से है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और 52,500 के ऊपर सस्टेन कर जाना एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग का इंडिकेशन होगा। ऐसे सिचुएशन में आपका जो पहला टारगेट होगा 52,800 और हमने जो बियरिश गैप देखा था उस गैप को सेटल आउट करने के सेंस में 53,000 की तरफ बैंक निफ्टी मार्च कर सकता है। ऑलराइट, तो वहीं पे अगर दोबारा अगर बैंक निफ्टी हाई लेवल से अगर रिजेक्शन लेता है या 52,000 का ब्रेकडाउन दे देता है तो मैं तो कहूंगा बेचो। ऐसे सिचुएशन में बैंक निफ्टी अगर दोबारा 20 डेमा को टेस्ट करेगा तो ब्रेकडाउन के चांसेस ज्यादा रहेंगे और ऐसे सिचुएशन में जो आज के लोज थे 51,750 का लेवल, वो आपके लिए फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 51,148 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं हमारे 24 जून के। तो वहां तक का डाउन मूव मैं एक्सपेक्ट करके चल सकता हूं। बाकी इतना दिमाग में रखना, जब तक बैंक निफ्टी 52,500 से 52,000 की रेंज में है तब तक न्यूट्रल बायस्ड ही रहना, न्यूट्रल और यहाँ पे लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके
चलना वो ज्यादा बेहतर होगा। ऑलराइट, तो 52,500 के ऊपर एक एग्रेसिव मूव मिल सकता है, तो यहाँ पे 52,000 का ब्रेकडाउन दोबारा कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन ला सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की। बाकी 50,000 एक अच्छा खासा पुट राइटर का लेवल बन गया है दोबारा, ठीक है, तो ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह, तो वहीं पे 52,500 आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में सेल जोन की तरह भी काम कर सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स की। बाकी अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर जरूर बता देना। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। आपको क्या लगता है बाजार में गैप हो गया, गैप डाउन कल के दिन, या आप निफ्टी बैंक निफ्टी को कहां देखते हैं? बट मेरा मानना है जिस तरह से हाई लेवल्स पे बार बार कहने की बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पा रहा है, मेरा मानना है एक बार एक तबीयत से एक बिकवाली आ ही जानी चाहिए, उसके बाद हो सकता है एक अच्छा पोटेंशियल इंडेक्स में देखने को मिले। और ये बात मैंने पिछले दिन भी कही थी कि बजट से पहले हमने अच्छा खासा बाजार में नर्वसनेस आते हुए देखा है और एक अच्छा खासा करेक्शन भी आते हुए देखा है, और इस बार भी कुछ ऐसा होता हुआ दिखना चाहिए। ऑलराइट, जिस तरह से प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स कहने को इतना अच्छा खासा होल्ड नहीं कर पा रहे लेवल्स को, हाई लेवल्स पे, है ना, सो दैट्स द थिंग। तो अभी भी मेरा जो व्यू है बैंक निफ्टी में वो न्यूट्रल से नेगेटिव ही है। जब तक बैंक निफ्टी 50,500 के लेवल्स के ऊपर होल्ड नहीं कर पाता, तब तक मेरा मानना है यहाँ पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी चाहिए। ऑलराइट, जो कि मुझे 50,000 के नीचे क्लियर कट दिखती है। तो यही थी मेरी एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू इन स्टूडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।